हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी आयशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कैलामैक्स कैप्सूल्स का रिव्यू है। किस टाइप की हैं, इसको खाने के क्या हमें नुकसान होंगे और क्या फ़ायदे हैं, तो तमाम तर डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में देने लगी हूँ। अगर आप इसकी डिटेल को जानना चाहते हैं तो स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कि जो कैलामैक्स कैप्सूल्स हैं वो है किस टाइप के हैं। बेसिकली देखा जाए कि जो कैलामैक्स कैप्सूल हैं वो एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन है। इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होती है उसके लिए आपके इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको किसी किस्म की भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी है, मतलब कि अगर आपकी सांस की नाली में किसी किस्म की इन्फेक्शन है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। उसके अलावा अगर आपको पेशाब की नाली में मतलब कि अगर आपके पेशाब में किसी किस्म का जल कर आ रहा है या फिर किसी किस्म की इन्फेक्शन हो रही है तो उसमें डॉक्टर ज़्यादातर आपको जो है ये प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा जो कैलामैक्स जो है आपके अगर के कान में पस्त वगैरह पड़ गई है या फिर आपके दांतों में पस्त वगैरह पड़ी है, ठीक है, क्योंकि बाज़ होते हैं कि आपके मसूड़ों वगैरह में पस्त वगैरह पड़ जाती है तो उसके लिए जो है ये डॉक्टर जो है आपको रेकमेंड करते हैं। उसके अलावा अगर आपको बुखार इस किस्म का कि अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा जो है रेशा वगैरह हो या फिर आपके गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा हो जिसकी वजह से आपको बुखार हो जाता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये अच्छी रहती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको आंखों का इन्फेक्शन है, मतलब कि आंखों में किसी किस्म की पस्त वगैरह पड़ी हुई है, जिस तरह के हमने छोटे से दाने अगर आपकी आंख में निकल आते हैं उसके लिए आपके लिए ठीक रहेगी। उसके अलावा अगर आपके कान में इन्फेक्शन वगैरह है, कोई पस्त वगैरह पड़ी है या फिर आपको मुंह में किसी किस्म का भी इन्फेक्शन वगैरह है, पस्त वगैरह पड़ी हुई है दांतों में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, मतलब कि जो स्टिचेस वगैरह लगे हुए हैं, मतलब किसी किस्म का भी अगर आपका ऑपरेशन होता है उसके बाद भी डॉक्टर जो है आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी वजह यही होती है अगर आपको किसी किस्म की भी पस्त वगैरह ना पड़े, ये पस्त पड़ने से जो है काफ़ी हद तक ये रोकती है। उसके अलावा कैलामैक्स का है जिस तरह के मैंने आपको यूजेस बताए हैं। अब इन चीज़ों के जिनके फ़ायदे होते हैं उनके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि हर एक मेडिसिन का जो है साइड इफ़ेक्ट्स होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मेरे सामने आए हैं वो यही होते हैं कि ज़्यादातर आपको जी भूख पे कमी हो सकती है। उसके अलावा आपके सर दर्द हो सकता है या फिर आपको हो सकता है कि आपको सर में दर्द वगैरह हो सकता है, आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। इस तरह के आपको जो है ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है आपके सामने हो सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि किसी बंदे को होता है कि किसी मेडिसिन से जो है एलर्जी होती है, अगर वो इसको इस्तेमाल करे तो हो सकता है कि उसको ख़तरनाक किस्म की साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएँ। इसलिए जब भी कोई भी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। अब बात करते हैं कि ये इसकी डोज़ किस तरीके की होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए कि तीन टाइप्स की होती हैं, मतलब कि इसमें 1000 mg भी आती है, ठीक है। उसके अलावा 375 भी आती है और 625 भी आती है। इसलिए हर एक के वज़न के हिसाब से और उम्र के लिहाज से जो है डॉक्टर ख़ुद से आपको बोलते हैं किस तरीके से आपने इसको खानी है। वैसे तो अमूमन जो है दिन में एक मरतबा ली जाती है ताकि आपके जो मसले मसाइल ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो तब डॉक्टर जो है 625 वाली जो है दिन में सुबह और शाम को जो है आपको रेकमेंड करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको जैसा कि बताया है कि हर एक का जो है मसला अपने टाइप का होता है, इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी डोज़ वगैरह ले रहे हैं या फिर लेने भी लगे हैं तो एक दफ़ा डॉक्टर से मशवरा कर लें। अगर वो आपको ये बोलता है तब आप इसको लें। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक को हो सकता है कि इससे एलर्जी वगैरह भी हो। अगर इस तरह का कोई मसला हो तो ज़ाहिर सी बात है इसको लेने से आपको आपकी बॉडी में किसी किस्म का रिएक्शन भी हो सकता है। अब इसकी प्रिकॉशंस की तरफ आ जाए तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जो एक लैक्टेटेड मदर है वो बिल्कुल भी ना लें, यानी कि दूध पिलाने वाली माँ हैं उनकी वजह यही होती है अगर वो लेती हैं तो उनके दूध के ज़रिए उनके बच्चों में भी हो सकता है इसके असर जाए तो उससे उसको भी नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वूमेंस हैं वो तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल किया करें, कोई भी मेडिसिन ले रही हैं तो अपने गायनाकोलॉजिस्ट या फिर अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक लिया करें, क्योंकि उससे खुदा न खास्ता उनको नुकसान भी हो सकता है। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको दी। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।